अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ। तो सच्चे मन से तू माँ को बुला के देख ले, माँ दौड़ी आएगी। सच्चे मन से। नव शब्द का उपयोग नौ के रूप में होता है। नवधा, नवरात्रि, नवीन, ये नए के लिए भी होता है और नौ की संख्या के लिए भी उपयोग में आता है। तो मानव, जिसके जीवन में नौ माताएं हो वो मानव। नवरात्रि का पवित्र अवसर है और नौ माताओं का जिसके जीवन में प्रकाश हो जाए वो तो निश्चित मानव बन जाएगा। नवरात्रि हमें उन देवी भगवती के विशाल स्वरूप और शक्ति का एहसास कराती है जो जगत की पालनहार हैं और पूरे संसार को आलोकित और ऊर्जामय करने वाली हैं। नवरात्रि उस परम शक्ति की आराधना का पर्व है जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और जो समस्त संसार को चला रही हैं, जिसकी उपासना स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं। देवी भागवत और अथर्व वेद में देवी स्वयं कहती हैं कि मैं ही सृष्टि और मैं ही समष्टि, मैं ही ब्रह्म और मैं ही पर ब्रह्म, मैं ही जड़ और मैं ही चेतन, मैं ही स्थल और मैं ही विशाल, मैं ही निद्रा और मैं ही चेतना हूँ। मुझसे ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसके काल का कारण बनूंगी। मुझसे पृथक कोई नहीं, मैं सबसे पृथक हूँ। जो दुस्साध्य है, दुर्गम है, दुर्लभ है, उसका एक ही साधन है, वो दुर्गा। दुर्गा सजा हुआ है दिव्य दरबार, लुटा रही हैं सब पर प्यार। दुष्टों का जो करती संहार, शक्ति का है पुण्य आधार। उनकी भक्ति मोक्ष का द्वार, आशा का वो करती विस्तार। जग जननी की जय जयकार। आज हमारे समाज की जो परिदशा है, जहां ना प्रेम है, ना करुणा है, ना बंधुत्व है, ना सौहार्द है और ना ही इस समाज की कुरीतियों को अंत करने के लिए आज के मानव में वो सामर्थ्य, वो शौर्य, वो बल है। ऐसे समय में उस माता के ही प्रेम, शौर्य, उनके सानिध्य की हमें आवश्यकता है। आदिकाल से ही नवरात्रि को सनातन धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिदायक पर्व माना गया है। नवरात्र हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, लोभ से त्याग की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है। स्त्री का सम्मान करना और उसके महत्व को समझना नवरात्र के मूल में है और ये भावना जिनमें जागृत हो गई वे आध्यात्मिक शिखर पर होंगे। वस्तुतः यही संदेश है सनातन संस्कृति का, जो सत्य है, शाश्वत है और काल से परे है। इस पर्व में ज्ञान, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और मुक्ति का मंत्र छिपा हुआ है, जिसका अंतिम उद्देश्य है अहंकार का त्याग। क्योंकि अहंकारी के लिए नवरात्र क्या, किसी भी पर्व त्योहार की महिमा और प्रभाव सिर्फ शून्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व में भी सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन स्त्री के विभिन्न रूपों को समझने और उनके सम्मान तथा प्रतिष्ठा को मानने के भी हैं। कूर्म पुराण कहता है कि संसार में स्त्री का जीवन नव दुर्गा के स्वरूपों में ही निहित है और संसार इन्हीं रूपों से गति पाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन दिनों खुद को निखारें, आत्मा को उसका भोजन, प्रेम, शांति, त्याग, करुणा और समर्पण दें।
संयमित और सात्विक भोजन शरीर को दें ताकि वो स्वस्थ रहे। हम संसार के लिए लाभदायक हों, हमसे दूसरों को कष्ट ना हो, मन में किसी भी प्राणी से घृणा ना रह जाए, तो समझ लें नवरात्र ने हम पर अपना असर छोड़ दिया है। इन 9 दिनों की ऊर्जा से अगले पूरे वर्ष स्वयं में मानवता की सुगंध को बढ़ा लीजिए। यही तो नवरात्र का संदेश है। दोनों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं, जिससे नए नए विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए देवी के पूजन, व्रत और सामूहिक यज्ञ हवन से वातावरण शुद्ध हो जाता है और हम ऋतु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। इस महापर्व का एक और महत्वपूर्ण अंग है कन्या पूजन, अर्थात 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये पूजन नारी के सम्मान का प्रतीक है। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि वो हमारे अंदर बैठे आसुरी विचारों और शक्तियों का वध करें और दैवीय शक्ति और सदाचार का जागरण करें। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम अज्ञानतावश सिर्फ सांसारिक दिखावे को अपनाते हुए जैसे तैसे त्योहार निपटाते हैं तो यकीन मानिए इसके संदेश को आत्मसात नहीं कर पाएंगे और हमें कोई लाभ नहीं होगा। देवी दुर्गा हमारी माँ है और माँ अपने बच्चों के दिल का हर हाल जानती है, उनके दर्द को समझती है, उनकी जिज्ञासा को जानती है। तुम सिर्फ कर्म करो, त्याग करो और वो हर चीज त्याग दो जो तुम्हें माँ के सामने ले जाने में रुकावट बने। मैया होती ना तुम जो दयाल तो मेरा क्या होता। मैया होती ना तुम जो दयाल तो मेरा क्या होता। अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ।